रोहन पढ़ने में बहुत होशियार था, लेकिन उसका परिवार बहुत गरीब था। उसके पिता एक किसान थे और माँ घर संभालती थीं। उनका सपना था कि रोहन पढ़ लिख कर एक बड़ा अफसर बने ताकि उनकी गरीबी दूर हो सके। रोहन ने भी अपने माता पिता के सपने को अपना सपना बना लिया। उसने दिन रात मेहनत करना शुरू किया। वो गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ता था, जहां सुविधाएं बहुत कम थीं। बिजली अक्सर गुल रहती थी, इसलिए वो लालटेन की रोशनी में पढ़ता। कई बार पेट खाली होने पर भी वो अपनी किताबों से चिपका रहता। जैसे जैसे रोहन बड़ा हुआ, उसकी मेहनत रंग लाने लगी। 12वीं कक्षा में उसने जिले में टॉप किया। उसके शिक्षक और गांव वाले उसकी प्रशंसा करते नहीं थकते थे। सब कहने लगे, ये लड़का एक दिन जरूर कुछ बड़ा करेगा। रोहन के माता पिता ने बड़ी मुश्किल से पैसे जमा करके उसे शहर के एक बड़े कॉलेज में दाखिला दिलाया। शहर में आकर रोहन ने महसूस किया कि दुनिया कितनी बड़ी है। उसके साथ पढ़ने वाले छात्र अच्छे कपड़े पहनते थे, महंगे गैजेट्स इस्तेमाल करते थे और फर्राटेदार अंग्रेजी बोलते थे। रोहन को अपना गांव का पहनावा और टूटी फूटी हिंदी बोलने की आदत पर थोड़ी शर्म महसूस होने लगी। उसका आत्मविश्वास डगमगाने लगा। कॉलेज की पढ़ाई भी बहुत मुश्किल थी। रोहन को पहली बार ऐसा लगा कि शायद वो इस माहौल के लिए नहीं बना है। उसके नंबर कम आने लगे और वो अपनी मेहनत पर शक करने लगा। एक दिन उसके प्रोफेसर ने उसे बुलाया। प्रोफेसर ने कहा, रोहन, तुम बहुत होशियार हो, पर तुम्हारे अंदर वो चमक नहीं दिख रही, क्या बात है? रोहन ने अपनी सारी परेशानियां बताईं। प्रोफेसर ने मुस्कुराते हुए कहा, रोहन, तुमने गांव की कच्ची सड़कों से शहर की पक्की सड़कों तक का सफर तय किया है। तुम्हारी असली ताकत तुम्हारी गरीबी नहीं, तुम्हारी हिम्मत है। जब तुम लालटेन में पढ़ सकते हो तो ये अंग्रेजी और नए गैजेट्स क्या चीज हैं? ये सब बस बाहरी दिखावा है। असली जीत तुम्हारे अंदर है। प्रोफेसर की बातों ने रोहन के मन में एक नई ऊर्जा भर दी। उसने अपनी कमजोरियों को ही अपनी ताकत बनाने का फैसला किया। उसने अपनी हिंदी को और मजबूत किया और अंग्रेजी सीखने के लिए अतिरिक्त कक्षाएं लेना शुरू किया। उसने महंगे गैजेट्स के बजाय पुस्तकालय में घंटों बिताना शुरू किया। वो अपने गांव के सादेपन पर गर्व करने लगा। रोहन ने अपनी मेहनत दोगुनी कर दी। वो सुबह 4 बजे उठकर पढ़ाई करता और रात को 11 बजे तक जागता। जब उसके दोस्त पार्टी कर रहे होते थे तो वो अपनी किताबों में खोया रहता था। शुरुआत में उसे बहुत अकेलापन महसूस हुआ, लेकिन उसकी आंखों में उसके माता पिता के सपने तैरते थे। जब कॉलेज का अंतिम वर्ष आया तो रोहन ने एक बड़ी कंपनी के इंटरव्यू के लिए आवेदन किया। इंटरव्यू में उससे कई मुश्किल सवाल पूछे गए। उसने आत्मविश्वास के साथ सभी का जवाब दिया। आखिर में इंटरव्यू लेने वाले अधिकारी ने उससे पूछा, रोहन, तुम जिस गांव से आते हो वहां तो ये सब सुविधाएं नहीं होंगी, तुमने ये सब कैसे सीखा? रोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, सर, हमारे गांव में सुविधाएं कम हैं, लेकिन हौसले की कोई कमी नहीं है। मेरे पास महंगी किताबें नहीं थीं, पर मेरे माता पिता का विश्वास था। मेरे पास ट्यूशन के पैसे नहीं थे, पर मेरे शिक्षकों का मार्गदर्शन था। मेरी सबसे बड़ी प्रेरणा मेरी गरीबी थी, जिसने मुझे कभी हार मानने नहीं दिया। अधिकारी रोहन की बातों से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने तुरंत रोहन को नौकरी की पेशकश की, और वो भी सबसे ऊंचे पद पर। रोहन की खुशी का ठिकाना ना रहा। उसने तुरंत अपने माता पिता को फोन करके ये खुशखबरी दी। उसकी मां की आंखों से खुशी के आंसू छलक आए। रोहन ने सिर्फ खुद के लिए सफलता हासिल नहीं की, बल्कि उसने अपने गांव के बच्चों के लिए एक प्रेरणा का काम किया। वो गांव लौटकर एक स्कूल बनवाना चाहता था, ताकि किसी और बच्चे को वही कठिनाइयां न झेलनी पड़े जो उसने झेली।